नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपकी आज मुलाकात कराएंगे समाज सेवक विकास शर्मा से। आपको बता दें, 5 मुकदमे भ्रष्टाचार के दर्ज करा चुके हैं और अब उन्होंने एक नई कंप्लेंट फाइल की है जिसके अंदर 966 फर्जी राशन कार्ड होने का दावा किया गया है। और दोस्तों, आपको बता दें, जो जिस तरह के ये 966 कार्ड की कंप्लेंट की गई है और टोटल अगर बात करें, अमाउंट की बात करें कि कितना मोटा घोटाला इस पूरे मामले के अंदर हो सकता है, तो लगभग हम बात करें तो 6 करोड़ से ऊपर का घोटाला हो सकता है। कई मामले हैं। आपको बता दें, विकास शर्मा ने सुरक्षा की मांग की थी और हाई कोर्ट से सुरक्षा मिली, लेकिन 1 महीने के बाद सुरक्षा हटा ली। एसपी की जो सुरक्षा एजेंसी है, वहाँ से एक रिपोर्ट बनकर जाती है कि विकास शर्मा को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, आपको मालूम है, हरियाणा में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से कहीं ना कहीं विकास शर्मा को भी अपनी सुरक्षा को लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, इसी पूरे मामले को लेकर कल विकास शर्मा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी मिल चुके हैं। अनिल विज ने क्या कहा, क्या बातचीत हुई, सब जानने की कोशिश करेंगे। सीधी बात करते हैं विकास शर्मा से। विकास जी, अब तक टाइम्स पे एक बार फिर स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कीमती समय निकाल के मेरे पास पहुंचे मेरी बात रखने के लिए। विकास जी, आज बड़ी चेहरे पे बड़ी आपकी उदासी सी और परेशानी दिख रही है। देखिए, परेशानी तो होती है हरियाणा का क्राइम देखते हुए, करनाल का क्राइम देखते हुए। मैं इस बारे में 2 दिन पहले हरियाणा के डीजीपी साहब माननीय पीपी अग्रवाल जी से मिल के आया हूँ कि मेरे को कम से कम मेरी सुरक्षा का इंतजाम तो करा दो। मैंने करनाल में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर किया है, मेरे को सुरक्षा दिला दो। उन्होंने आईजी साहब की जिम्मेवारी लगाई है। उसके बाद कल मैं हरियाणा के शेर से मिल के आया हूँ, अनिल विज जी से। उनसे मिलने के बाद मेरे को कुछ आश्वासन उन्होंने दिया कि मैं एसपी करनाल को आपके सुरक्षा या फिर आर्म लाइसेंस के लिए आदेश देता हूँ, वो जल्द से जल्द आपका ये काम करेंगे। अगर इसके बाद भी ये सब कुछ धक्के खाने के बाद भी मेरा ये मान लो सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता, तो या तो मेरे को करनाल छोड़ना पड़ेगा या ये देश छोड़ना पड़ेगा। विकास जी, हमें नहीं लगता आप करनाल छोड़ेंगे, क्योंकि आपने 966 फर्जी राशन कार्ड घोटाले को लेकर एक कंप्लेंट फाइल की है जिसके बारे में हमारे पास जानकारी आई है। लगभग 6 करोड़ का घोटाला आपने बताया हुआ, ऐसा दावा किया है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, करनाल में क्या हो रहा है, कुछ तो सरकार के नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं, कुछ विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं। विपक्ष वही काम कर रहा है, सरकार भी वही काम कर रही है, जबकि सरकार को भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देना चाहिए। 966 राशन कार्डों वाली बात मेरे संज्ञान में, मैंने चेक तो मैं अब रूटीन में कर ही रहा हूँ, क्या उस टाइम में क्या क्या घोटाले हुए हैं, उस अधिकारी ने क्या क्या और किया है। मैंने इसकी एक शिकायत बनाकर डीएफएससी मोदी को दे दी है। डीएफएससी मोदी ने उस पर टीम बना दी है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट सामने आएगी, कम से कम 5 या 6 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा। तो आपको डर नहीं लगता? आप धड़ाधड़ घोटाले पे घोटाले पकड़ते जा रहे हैं, सुरक्षा की मांग करते जा रहे हैं, पुलिस सुरक्षा दे देती है फिर हटा लेती है। क्या खेल चल रहा है ये? देखिए, मैंने पहले भी कई बार एप्लीकेशन दी सुरक्षा की, मेरे को सुरक्षा नहीं मिली। मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर कराए, उसके बाद मेरे को सुरक्षा मिल गई। उसमें ये लिखा कि जो एसआईएस ने रिपोर्ट दी है ना, उसमें ये लिखा है कि इनको खतरा नहीं है। एसआईएस आने वाले भविष्य की रिपोर्ट पहले कैसे दे सकता है? ये मानते हैं भी, चलो पुलिस के पास अपने सोर्सेज होते हैं भी, आज मेरे को खतरा नहीं है, कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी मैं तो एसआईएस इंचार्ज सुल्तान सिंह के ऊपर है। मैंने अपने घर में 10 रुपए का स्टाम्प बनवा के रख दिया है भाई, अगर मेरे को कुछ हो जाता है, जो एफआईआर में नाम है वो, और एसआईएस का इंचार्ज सुल्तान सिंह जिम्मेवार होगा। मैंने ये शिकायत कल मुख्यमंत्री अनिल विज जी को भी दी है, डीजीपी साहब को दे के आया हूँ, आईजी साहब को दी है, और कल मैं एसपी साहब से मिलूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे मुंह पे बोला है भाई तेरे को क्या जरूरत है, क्या जरूरत है तेरे को सुरक्षा की, और मिलना तो एसपी साहब से मिलकर चला जाएगा, मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। इस बात को जहां मर्जी प्रूव कर सकता हूं मैं, इन्होंने बोली है नहीं बोली है। मेरे मुंह ही दुई आगे बोल दे भी मैंने नहीं बोली, जब भी मैं प्रूफ कर दूंगा इन्होंने बोली है। तो आपने एसपी साहब से इस बारे में बात की है? देखिए, एसपी साहब से मैंने इस बारे में नहीं की बात। क्यों नहीं की? एसपी साहब ईमानदार हैं, जो उनके आसपास बैठे हुए हैं ना, इस
अफसर जैसे अफसर बैठे हुए हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं, कई बार गलत गाइड कर रहे हैं। मैं अगर एसपी साहब मेरी 2-4 मिनट अलग से बात सुन लेना, मैं इतने प्रूफ दे दूंगा कि एसपी साहब को भी नहीं पता होगा भी ये ऐसे हो रहा है मेरे विभाग में। तो विकास जी, आपने कोई आरटीआई लगाई है कि करनाल पुलिस ने कितने लोगों को सुरक्षा दे रखी है और कितनों का क्राइटेरिया सुरक्षा के अंदर बनता है? देखिए, मैंने इस चीज़ की तो लगाई नहीं है, जी, मैंने सिर्फ मांग की है कि मेरे को या तो सुरक्षा दे दो। जी, अगर मेरे को 2-4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में सुरक्षा नहीं मिलती, पहली बात तो इस शनिवार को मैं दोबारा नीली साहब पे पेश होऊंगा। उन्होंने बोला था कि हफ्ते के अंदर अंदर तेरा सोल्यूशन नहीं होता तो तू मेरे पास आया, तो मैं दोबारा वहाँ पे पेश होऊंगा। और अगर उसके बाद भी नहीं होता, या तो मैं करनाल से दूर रहने लग जाऊंगा, वहाँ पे रह बैठ के वो घोटाले उजागर करूंगा, या फिर एसपी साहब के कमरे के बाहर जाके बैठ जाऊंगा, कम से कम वहाँ पे तो बैठा हुआ सुरक्षित हूँ मैं। एसपी के एसआई ने जो आपकी जो जांच करी होगी, उन्होंने पता तो किया होगा, तभी तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी है ये वाली कि आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जब मेरे को सुरक्षा एसपी साहब ने दी, उन ऑर्डरों में एसपी साहब ने स्पष्ट लिखा है कि विकास शर्मा मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को बातें बताई, उसको देखते हुए मेरे को लगा कि विकास शर्मा को खतरा है, मेरे को सुरक्षा दे दी। उससे पहले भी एसआईएस ने रिपोर्ट दी थी कि इसकी जान को खतरा नहीं है, फिर उस टाइम सुरक्षा क्यों दी? उसके बाद हटाई तो ये बोल दिया कि 112 पे कॉल कर ले जब कोई दिक्कत आती है, इतना कोई कांड हो जाएगा मैं 112 पे फोन करता रहूंगा। ये आदेश देते हैं ये बैठे बैठे। तो ये जो आपने जो सिलसिला चलाया हुआ है भ्रष्टाचार को उजागर करने का, लगातार जारी रहेगा? देखिए, ये लगातार जारी रहेगा। अब तक तो ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक फूड सप्लाई का भी था, अब ये कई विभागों को मैं जल्दी एक संस्था बनाने जा रहा हूँ, युवाओं को उसमें जोड़ने जा रहा हूँ। फिर कई विभागों के जो भ्रष्टाचार हैं, मैंने जितनी कंप्लेंट की हैं, एक कंप्लेंट भी कोई झूठी साबित कर दे जब मैं गुनहगार हूँ। मैंने जितनी कंप्लेंटें की है, सब में घोटाला साबित हुआ है। तो विकास जी, बात करें कि एक जिस तरह से आपने पहले 5 मुकदमे दर्ज कराए हैं, अब ये छठी कंप्लेंट आपने फाइल कर दी है, तो अगर बात करें टोटल कितना घोटाला अभी तक जो पकड़ा गया है? देखिए, पहले जो घोटाला है वो 3 से 4 करोड़ रुपए का पकड़ा गया है। अब जो ये जांच होती है उस पे अच्छी तरह, लेकिन मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों नेता मिल गए हैं कि भ्रष्टाचार उजागर ना हो। मुख्यमंत्री को गाइड किन्हें करना है? जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बैठे हैं करनाल में या फिर उनके कार्यकर्ता बैठे हैं, मुख्यमंत्री को गाइड उन्होंने करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पब्लिक में घूमते नहीं। उन्होंने गाइड करना है भी सर ऐसा कोई बात नहीं, अपने बंदे हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब को एक बात कहूंगा कि एक भ्रष्टाचार को अगर पकड़वाते हो ना आप, अगर उसको अंदर भिजवाते हो तो उससे आपकी छवि और बढ़ेगी, आपकी वोट बैंक और बढ़ेगा। कहीं करनाल में एक सिलसिला क्या चल रहा है कि एक मुख्यमंत्री साहब की पंजाबी भाई का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसमें एफआईआर दर्ज होगी। वो पंजाबी भाई दोस्तों उसका नहीं है, उसके भाई का है। विकास जी, आपको बता दें, करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर हैं जो राजेश अग्गी, उनके भाई के, उनकी वाइफ के, उनके भतीजे के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है भ्रष्टाचार का। और इसके जो जितना रिकॉर्ड था, सारा का सारा आईओ के पास पहुंच चुका है। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इसमें भी एक पेच फंस गया। डिस्कस होना है इस पूरे मामले पे। विकास जी, डिस्कस होने वाला है ये मामला? देखिए भाई साहब, जब पहले पर्चे दर्ज हुए, रात को पर्चे दर्ज हुए, एक बंदे की अगले दिन गिरफ्तारी हो जाती है, तो इस पर्चे दर्ज को 1 महीना हो गया। इसमें जो होने वाला करनाल की जनता को सबको पता भी क्या होना है, लास्ट में मामला दब जाना है। अगर ये मामला दबता है, मैंने जो पहले 5 एफआईआर कराई हैं उन पे भी असर पड़ने वाला है। अगर उन पे असर पड़ेगा तो इस मामले को मैं दबने नहीं दूंगा। अगर ये मामला दबता है, मेरी पीएलए वाली एफआईआरों पे कोई असर पड़ता है, तो उसके बाद चाहे मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे करनाल कोर्ट में जाना पड़े, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? जो पहले आपने 5 जो एफआईआर दर्ज कराई है, उनमें कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? 3 गिरफ्तारियां पहले थी, एक गिरफ्तारी अभी 3 दिन पहले हुई है। अच्छा। उसके अरुण के भाई विकास की गिरफ्तारी 3 दिन पहले उसने कोर्ट में सरेंडर किया अपने आप को। वो तो गिरफ्तारी नहीं, वो तो सरेंडर कर दिया। हाँ, उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया अपने आप को, लेकिन पुलिस ने नहीं की, उसने कोर्ट में सरेंडर किया। विकास जी, जो ये 966 वाला मामला है राशन कार्डों का फर्जी, ये सारे फर्जी हैं, बीपीएल के हैं, क्या है इसमें सच्चाई, क्या है? इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आप भी सुनोगे हैरान रह जाओगे। जिस आईओ के पास फूड एंड सप्लाई की एफआईआर मार्क होती है, उस आईओ की उस थाने से बदली हो जाती है। मतलब जसबीर की भी तबादला हो चुका होगा? ऐसा है सर, मैं कल बत्ती देती थाने में गया था, मैंने पूछा भी एफआईआर किस किस के पास है अब जो बदली हुई है,
तो बोले कि हमारी जो FIR है ना DSP साहब के पास चली गई है। उससे पहले मेरे को IG साहब ने बोला कि अगर आप SIT बनवाना चाहते हो, किस IPS अफसर को लेना चाहते हो? करनाल में 2 IPS अफसर हैं, उनमें से कौन लेना चाहते हो? तो मैंने उसमें इंद्री ASP मैडम हिमाद्री कौशिक जी का नाम लिया है। भी उनको आप इन FIR दे दो और SIT बनानी है तो वो आप देख लो। तो क्या लगता है SIT अब बन चुकी है, बननी है, क्या होने वाला है? देखो SP साहब ईमानदार है, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो पास में बैठते हैं वो एक बार बोलेंगे सर ऐसे ऐसे, 10 बार बोलेंगे तो अगल मैं हूँ, मेरे को भी कोई 10 बार बोलेगा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो मेरे को भी लगेगा यार सारे बोल रहे हैं मैं नहीं करता, चल कोई बात नहीं। करनाल में क्या हो रहा है, विपक्ष और पक्ष दोनों एक ही काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार उजागर ना हो, हमारे बंदे ना फंसे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मुख्यमंत्री साहब आप 20 तारीख को करनाल आ रहे हो, आप SP साहब को आदेश दे के जाओ कि गिरफ्तारियां हों, इससे आपकी वोट बैंक बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो मुख्यमंत्री जी का चाबुक जब चलता है तो फिर तो कई लपेटे में आ जाते हैं, तो मालूम है आपको। देखिए मेरी FIRओं में मुख्यमंत्री साहब ने कुछ नहीं किया आज तक। कब करनाल में उन्होंने एक बार भी बयान दिया मीडिया के सामने कि आरोपियों को अरेस्ट करो? एक बार भी नहीं बोला। कोई बात नहीं, चलो मुख्यमंत्री साहब में इतना टाइम नहीं भी होता, लेकिन हाँ अब कुछ दिन पहले जब 5 FIR पहले हुई उस पर किसी को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। जब से ये भारत भूषण नग्गी के ब्रदर की FIR दर्ज हुई है, भारत भूषण नग्गी की, उसके बाद करनाल में क्या हो गया कि मुख्यमंत्री साहब बेशक उनकी मदद ना कर रहे हो, लेकिन हर बंदे की जुबान पे है कि मुख्यमंत्री साहब उनको अंदर थोड़ा जाने देंगे, मुख्यमंत्री साहब उनको बचाएंगे। वो शहर के नेता हैं, शहर के दूसरे नंबर पे उनका नाम आता है कि मुख्यमंत्री साहब उनको अंदर नहीं जाने देंगे। अगर मुख्यमंत्री साहब उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेते हैं ना, तो वोट बैंक मुख्यमंत्री साहब की बढ़ेगी ना कि घटेगी। कि मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब करनाल आ रहे हैं, SP साहब को आदेश दें कि गिरफ्तारी करो। आप मांग करोगे मुख्यमंत्री जी से? मैं तो मुख्यमंत्री साहब से ये करूंगा कि भ्रष्ट आदमी जितने भी FIRओं में नाम है सबकी गिरफ्तारी हो, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, सबकी गिरफ्तारी हो। विकास जी, आप ये भी मांग कर सकते हैं जो लोग भ्रष्टाचार पकड़वा रहे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन राशि, सम्मान कुछ होना चाहिए। ऐसा है जी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक मेरी सुरक्षा दे दो। जब तक कोर्ट में मेरी गवाही होती है सिर्फ जब तक दे दो, उसके बाद जो होएगा कोई दिक्कत नहीं। जब तक कोर्ट में गवाही नहीं होती जब तक दे दो। आपको अभी तक कितनी धमकियां आ चुकी हैं? मेरे को देखो 1-2 बार फोन आए भी करनाल आके मिल, हमने तेरे से मिलकर बात करनी है। 1-2 बार इनके रिलेटिव मेरे घर पे भी आए भी आप ये ना करो, पीछे हट जाओ, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। अब आगे डर लगने लग गया कि हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बच्चे सबके हैं, लेकिन विकास जी सवाल बड़ा उठता है कि आप हरियाणा के DGP साहब से मिल चुके हो, गृह मंत्री से मिल चुके हो, SP करनाल से मिल चुके हो, IG साहब से मिल चुके हो, फिर ये लोचा फंस कहाँ गया? भाई साहब लोचा कैसे होता है, ये फंसता कहाँ पे है आगे। पहले 5 FIR हुई, सब में एक एक बंदे की किसी ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ठीक है। अब क्या हो गया, अब विपक्ष और पक्ष लोग क्या कहते हैं, मैं कई बार मेरी करनाल के नेताओं से बात हुई 2-3 से, मैं कहा भाई, वो कहते हैं अभी सरकार का हाथ है, सरकार इनको कुछ नहीं होने देगी। मैंने कहा सरकार का हाथ है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष का काम है, विपक्ष तो बोले। फिर आगे से उनका पता क्या जवाब आता है कि पहले ये कांग्रेस में थे, विपक्ष इसलिए नहीं बोलता। कांग्रेस का हाथ, भाजपा का साथ, ये बात कितनी सही है? भाई साहब एक बात तो सही क्या है, तो सामने दिख रही है कि कांग्रेस का हाथ है, भाजपा का साथ है। विकास जी, आप 966 वाले में कुछ खुलासा करने वाले थे, आप बता रहे थे बड़े बड़े लोग गाग फंस सकते हैं इसके अंदर। 966 कार्डों में जो कार्डों का घोटाला है, वो भी बंदे ऐसे हैं जो आज इस परिवार के साथ जुड़ गए हैं, उनमें भी उनका नाम है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, मतलब कि सारे चोर एक हो गए, भ्रष्टाचार नहीं, सारे चोर एक हो गए। क्या कहना चाहोगे, कोई मांग करना चाहोगे? मांग यही करूंगा कि निष्पक्ष जांच हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारियां हो और मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी ली जाए। विकास जी, ये जो मैंने आपसे 2 बार पूछा 966 कार्ड का जो फर्जी कार्ड आप बता रहे हो घोटाला है, क्या है इसमें, क्या आप बता क्यों नहीं पा रहे खुल के?
देखिए भाई साहब, खुल के मैंने कंप्लेंट तो कर दी है, जी। लेकिन कंप्लेंट करने के बाद अब पता लग रहा है कि सारे चोर एक हो गए हैं, अच्छा। तो डर लगने लग गया है। जी। उसमें कई डिपो होल्डर तो ऐसे हैं, हम्म, उनके 20-20 कार्ड डबल एवाई के फर्जी हैं, खुद के अपने ही बना रखे हैं। खुद के उनके अपने भी हैं, और जो लोग मान लो राशन वो खा रहे हैं तो उन्हीं के हो गए सारे, उनके ही हैं। ये सारी जानकारी है कहाँ से जुटा रहे हो आप? हरियाणा ईपीडीएस की साइट है, अच्छा। वहाँ पे जाओ, बीपीएल सीरियल नंबर चेक करो। बीपीएल सीरियल नंबर किसी कार्ड में आपको दिखेगा ही नहीं, तो समझो वो फर्जी है। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। पूरा का पूरा सिस्टम हैक कर दिया गया था, और अब कहते हैं ना भाई, उसका भ्रष्टाचार का पौधा लगा दिया, वो पौधा लगा दिया। अब उसमें क्या हो रहा है, विपक्ष और पक्ष दोनों पानी डाल रहे हैं कि वो बढ़ता रहे, खत्म ना हो, फल फूलता रहे। खत्म ना हो। विकास जी और कुछ बताना चाहेंगे पूरे मामले एक बात और, जी। जिस का पता इस टाइम कईयों को पता है भाई, उस डिपो होल्डर के, मैं नाम तो लूंगा नहीं, एक डिपो होल्डर है, उसके फर्जी राशन कार्ड है, उसके साथ इतने बड़े डिपो की सप्लाई जोड़ दी जाती है। अच्छा। भाई तू और काम कर, और अपना, वो भी लाइन पार का ही है डिपो होल्डर। वो भी लाइन पार का है। मैं नाम लूँ या आप लोगे? बस आपको भी पता है, पूरे करनाल को पता है। दोस्तों आपको भी पता है वो लाइन पार का कौन सा डिपो संचालक है और किसका डिपो उधर जोड़ दिया उसकी सप्लाई। मतलब कि राजेश अग्गी के जो भाई है भारत भूषण, उनके डिपो की सप्लाई जो सस्पेंड की थी उसको उसके साथ जोड़ दिया। आपको नाम लेने में क्या दिक्कत है? भाई साहब, मेरे से ज्यादा तो पूरे करनाल को पता है इस टाइम क्या हुआ हुआ है और क्या होने वाला है। पूरा गुल्लू गारा चल रहा है दबा के। पूरा दबादब, एक चोर पकड़ा, हाँ। उस चोर को दूसरे के साथ इकट्ठा कर दिया। अच्छा। भाई उस चोर को ये हो गया कि मैं तो चलो काम तो मैं नहीं करना है, इकट्ठे हो गए हैं दोनों, हाँ। और जिसके साथ इकट्ठे हुए हैं उसको ये, अब ये चोर तो बच गया है, मेरे को बचा लेगा। यानी चोर चोर मुसेरे भाई हो गए। चोर चोर मुसेरे भाई हो गए, करनाल में तो ये काम हो गया है। तो और जी, देखो, जी, जी। ये जब पर्चा दर्ज हुआ, हाँ। ये पर्चा दर्ज हो गया करनाल में, पूरी हवा फैल गई भी, सीनियर डिप्टी मेयर के भाई की एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके बाद चलो अपने बचाव में हर कोई कहीं कहीं जाता है, ये सारे इकट्ठे हो गए, एसपी साहब से मिले, डीसी से मिले, उसमें देवेंद्र मान इंस्पेक्टर का भाई अच्छा। साथ गया। अरे तुम बेईमान हो, तुम इन चोरों को क्यों साथ लेके जा रहे हो? हम्म। उसके बाद मॉडल टाउन के डिपो होल्डर का पर्चा दर्ज हुआ था, हाँ। ठीक है, उसका रिश्तेदार साथ, देवेंद्र मान का भाई साथ, बनाने वाले और बनवाने वाले सारे इकट्ठे हो गए, एसपी साहब को मिल रहे हैं, डीसी साहब को मिल रहे हैं, आईपीएस एससीएस अफसर हैं, उनका दिमाग तो हमारे से बहुत ज्यादा चलता है, उनको तो क्लियर हो गया भाई ये चोर चोर इकट्ठे आ गए हैं। और फिर भी अभी सरकार मेहरबान है, सरकार अरेस्ट कराए। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें आपकी पूरी मांग है गिरफ्तारी की। मेरी पूरी मांग है सभी की गिरफ्तारी हो, मेरा पर्सनल किसी से वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है, जो भ्रष्टाचार में जिसकी एफआईआर दर्ज होगी उसकी गिरफ्तारी हो। चलिए आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें पूरा मामला फंसता जा रहा है, चोर चोर मुसेरे भाई हो चुके हैं, एसपीडीसी के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, बचा लो बचा लो बचा लो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जो डीएफएससी ने जांच कराई है वो एएफएससी ने जांच की है, और जांच के बाद बचना बड़ा मुश्किल है। क्या कहना चाहते हो? एक बात और, जो इस टाइम करनाल में चल रही है भाई, जो ये फैसो पर्चे दर्ज करा रहे हैं ना, इसी को बदलवा दो। अच्छा। भाई ये बदल जाएगा, फिर पर्चे दर्ज नहीं होंगे, अच्छा। ठीक है। अब हवा क्या चली है 2-3 दिन से, भाई शहर के नेता का पर्चा दर्ज हो गया, डीएफएससी बदल गया। वो तो डीएफएससी रूटीन में बदला है। वो तो सारों को पता है, हाँ। लेकिन हवा क्या फैलती है भाई, बदल गया। किसने बदलवा दिया? जिनके पर्चे दर्ज हुए, सरकार का पर्चा दर्ज हो गया, उनके बंदों ने उनकी बदली करा दी। मतलब लोगों को क्लियर कर दे हम लोग कि ये जो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हुई है रूटीन में हुई है, ना कि किसी के कहने पे हुई है। इतना तो मुख्यमंत्री साहब भी ईमानदारी बरतेंगे, कोई बात नहीं, चलो हुआ है। लेकिन अब क्या है, कई लोग कहते हैं एफएसओ की बदली करा दो। अगर इस एफएसओ ने ईमानदारी से काम किया है, पर्चे दर्ज कराए हैं, अगर इस एफएसओ के सरकार थोड़ी सी भी छेड़छानी करती है, इसकी बदली करती है, तो उसके लिए बेशक मेरे को
या मेरे साथियों को हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, हम तैयार हैं। इस भूल में ना कोई रहे कि जिस जो अफसर वो कर रहा है उसकी बदली करा दे। चलो मानता हूं एक आईओ की आपने एक थाने से दूसरे थाने में करा दी, कोई बात नहीं। एफआईआर जिसके पास उसी की बदली, जिसके पास उसी की बदली। जिस आईओ ने एफआईआर पे कार्रवाई करी है ना, उन्हीं की बदली हुई है। एक आईओ है 32 थाने का, उसने ठंडे बस्ते में एफआईआर डाल रखी है, उसकी बदली नहीं हुई। इससे स्पष्ट हो रहा है। दोस्तों सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। यदि एएफसी का तबादला हो गया तो दरवाजा हाई कोर्ट का खटखटाया जाएगा। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.